जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो मेरे साथ मिलकर, और मैथ में हम लोग रेशियो खत्म कर चुके हैं भाई। आज एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, उम्र संबंध। ठीक है, एज रिलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग घर पर जोश और जुनून के साथ लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जानते हैं कि बहुत जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और पेपर के लिए इतना समय भी आपका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से ही लगो भाई और मेहनत करो भाई। 100% अगर सफलता जल्दी लेना है तो इसलिए जितना कुछ बताया जा रहा है उसका नोट्स भी बनाया करो और अच्छे ढंग से तैयारी करो। प्रैक्टिस सेट अगर है या बुक जो भी है उससे आप प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उम्र संबंध के बारे में। देखिए, उम्र संबंध जो है पूरा रेशियो पर ही आधारित है। क्या है? रेशियो पर। जैसे कह दे अगर रेशियो पिता है तो आपका एज रिलेशन क्या है? उसका बेटा मान लें। ठीक है, क्योंकि पूरा ये भी आपका क्या है, उम्र मतलब रेशियो पर ही आधारित है आपका एज रिलेशन। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन देखिए उससे कुछ बताना और नहीं है। तो बस आपका जो भी सवाल आपका लैंग्वेज पर ही होता है, जैसे आपने पढ़ा उसको रेशियो को, उसी तरह यह भी आपका लगेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए देखिए एज रिलेशन में इसमें क्या थोड़ा सा एक आध पॉइंट समझना होता है। जैसे अगर यहाँ पे कहे आपसे, जैसे मान लीजिए कहा जाए 5 वर्ष पहले, क्या कहा जाए? 5 वर्ष पहले या पूर्व कहा जाए। जैसे मान लीजिए आपकी वर्तमान एज, क्या वर्तमान एज आपकी वर्तमान एज, अगर मान लें वर्तमान एज मान लीजिए आपकी इस समय 25 साल है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 साल पहले आप कितने वर्ष के रहेंगे। देखिए 5 साल का मैं मतलब क्या है कि हम लोग उसके पहले अगर कह रहा है तो उसके पहले चलना है। 5 साल का मतलब पूर्व कह रहा है तो आपको क्या करना होगा? जो वर्तमान एज रहेगी उसमें से हमको घटाना पड़ेगा। अगर बाद पूछेगा तो बाद के लिए मान लीजिए अगर हम 25 साल के भी हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? कहेंगे 30 साल के हो जाएंगे। अगर कहे 5 साल पहले कितने साल के थे तो कितने हो जाएंगे? कहेंगे 20 साल के। मतलब इसी में से वर्तमान एज से ही आपको घटाना रहेगा या जोड़ना रहेगा। देखिए पहले पहले कहे या आपसे पूर्व कहे, पहले या पूर्व, तो आपको वर्तमान एज में क्या करना होगा भाई? उसे घटाना पड़ेगा जितना वर्ष आपके लिए कहा जाएगा। अगर आपसे बाद कहे या पश्चात कहे, पश्चात कहे, तो आपको क्या करना होगा भाई? उसमें क्या होगा? जितना वर्ष आपके लिए कहा जाएगा इतने वर्ष बाद आपको ज्ञात करना है। उस एज को क्या करना होगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला सवाल आज का लेके चलेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो अजय की आयु क्या है? देखिए यहाँ पे क्या, सिर्फ लैंग्वेज पकड़ो भाई। भाषा भाषा सबसे अगर पकड़ लिए तो आसान बन जाता है प्रश्न में। अब आपको कह रहा उनकी आयु का योग कह रहा 84 वर्ष है। इसका मतलब है अगर योग कहे तो अनुपातों का जोड़ होता है, अगर अंतर कहे तो अनुपात का अंतर लेंगे, अगर किसी एक का मान लेगा उसके बराबर उस मान को रखा जाता है। चलिए यहां पे दे क्या है? अजय और विजय की आयु। तो अजय और विजय दे रहा है, इनकी आयु का अनुपात दे रहा आपको 3:4 दे रहा है। अब आपको देखिए यहां पे दे क्या रहा है मान, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों का योग करें, आयु का योग कितना है? तो 84 वर्ष है। तो 84 वर्ष है, इसका मतलब इन दोनों अनुपातों को हमको जोड़ना पड़ेगा। यहां पे योग कितना हो जाएगा? कहेंगे 4 और 3 7, 7 और उम्र का योग, उम्र का योग हो गया योग। अब यहां पे देखें 7 बराबर उम्रों का योग कितना है भाई? उम्र का योग कितना है? तो कहेंगे 84 है। तो एक की वैल्यू निकालो भाई, 7 से आप भाग कर दो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बरसते कितना हो जाएगा भाई? 84 आ जाएगा। एक की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे 12 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है अजय, अजय की आयु क्या है? आपसे चाहे अजय पूछे चाहे विजय पूछे, एक की वैल्यू से इसी अनुपात में आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा।
जैसे आपसे अजय का पूछा जाए, इसमें आप 12 से गुणा कर दें तो 12 तिहाई कितना होगा, कहेंगे 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे विजय का पूछा जाएगा तो आप विजय वाले में गुणा कर दें तो वर्ष कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 48 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, 48 वर्ष हो जाएगा। अगर इनका योग देखिए, योग आपसे प्रश्न में दिया ही है, योग करेगा तो फिर से दोनों का योग वही हो जाएगा। अगर अंतर कहेगा, अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस लेना, कितने का अंतर आ रहा है। तो अगर 4 में से 3 गया तो कहेंगे 1, और 1 की वैल्यू आपको पता है 12, तो कहेंगे 12 का अंतर आ रहा है। या आप दोनों को ज्ञात करके आप घटा लीजिए, तब भी आपको पता चल जाएगा अंतर कितने का है, तो कहेंगे 12 का। तो यहाँ पे अजय की आयु क्या हो गई भाई, तो कहेंगे 12 वर्ष, 36 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लेकिन कभी कभी यही प्रश्न में मान लीजिए आपसे कभी कभी कह देता है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, मतलब 8 वर्ष बाद। अब बाद कहेगा तो इसका मतलब फ्यूचर के लिए कह रहा है। अगर मान लीजिए अजय अगर 8 वर्ष बढ़ रहा है तो विजय भी क्या होगा भाई, 8 वर्ष बढ़ेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 वर्ष। तो डायरेक्ट इसी में 16 जोड़ देंगे, अगला आपका आंसर मिल जाएगा। देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा, मां तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या है। अब देखिए आपसे मां कह रहा है और पुत्र कह रहा है, मां और पुत्र। अब इनकी आयु का अनुपात का कितना दे रहा भाई मान, तो कहेंगे 7:3 दे रहा है। कितना दे रहा है, 7:3 दे रहा है। अब आपसे प्रश्न में देखिए कह रहा आयु का योग, बस आप लैंग्वेज भाई पकड़ो भाई, भाषा अगर पकड़ लिए तो सवाल आपका इजी बन जाता है। योग कह रहा है तो इसका मतलब दोनों का योग करेंगे अनुपात का, तो योग निकाले इनका। तो योग कितना है भाई, तो यहां पे कितना है अनुपातों का योग, तो कहेंगे 7 3 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। योग 10 हो गया। और योग का मान दे कितना रहा है प्रश्न में, तो योग का मान है 60 वर्ष। कितना है, तो 60 है। एक की वैल्यू निकालें भाई, यहाँ पे अगर 0 से 0 कट गया, 10 से भाग करें तो 10 छन 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू आ गई 6। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है उनके आयु का अंतर पूछ रहा है। इसका मतलब है कि माँ और पुत्र के आयु में कितने का डिफरेंस है, मतलब माँ पुत्र से कितने वर्ष बड़ी है, या पुत्र माँ से कितना वर्ष छोटा है। या अलग अलग आपसे पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। जैसे देखें यहां पे अगर पूछ ले माँ की आयु कितना है, तो आप 6 से गुणा कर दीजिए 1 की वैल्यू से, तो सत्संग 42 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 42 वर्ष हो जाएगा माँ की आयु। कितना, 42 वर्ष। अगर पुत्र का पूछा जाए तो पुत्र वाले में गुणा कर दें, 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18 वर्ष। कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। मतलब अगर पुत्र का आयु पूछा जाए। अब आपसे इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो देखिए अंतर आप 42 में से 18 क्या कर दें, घटा दें, तब भी आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। या आप ऐसे भी करें, मान लीजिए इसको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अंतर निकालना है, तो कैसे करोगे भाई, सिर्फ अनुपातों का अंतर देखो, कितने का अंतर है, कहेंगे 4 का अंतर है। बस मतलब एज का अनुपात दे ही रहा है, तो अनुपातों का अंतर कर लीजिए, तो कहेंगे 4 आ रहा। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 वर्ष। 6 चौक कितना हो जाएगा भाई, 24 वर्ष। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 24 वर्ष। तो लिखिए, लिखने के बाद अंतर आपको मान लीजिए यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। चाहे आप इन दोनों को घटा लेंगे तब भी वही आंसर होगा भाई। अंतर बराबर अनुपातों का अंतर कितना आया भाई, तो 4 आया। और 1 की वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 6। तो 6 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24 वर्ष। विकल्प कौन सा सही है भाई, तो कहेंगे 24। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 23 वर्ष है। उनके आयु में कितने का अंतर है। चलिए इसको देखते हैं भाई। यहां पे कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 5:3 कितना है भाई, तो कहेंगे 3 है। उनकी आयु, अब देखिए यहां पर क्या है, ए और बी। देखिए यहां पर योग जो है, यहां 23 नहीं होना चाहिए, यहां पर कितना होना चाहिए भाई, तो 24 होना चाहिए। कितना, तो यहां पे 24 इसको बना लें। चलिए यहां लिख दे रहे हैं, इसको 24 वर्ष होना चाहिए भाई। ठीक नहीं, देखिए वहां पे जो भी मान दिया जाएगा आपका कटने वाली संख्या दिया जाता है।
अगर नहीं भी दिया जाएगा तो भाई पॉइंट में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मान होगा वो 24 वर्ष होगा। ओके, चलिए, ए तथा बी की आयु का अनुपात। अब ए कह रहा है और बी कह रहा है, कितना है तो कहेंगे 5:3 दे रहा है। अब इनकी आयु का योग कह रहा है भाई, फिर तो देखिए योग आप निकाल लीजिए, योग दे रहा है तो आप इनका पहले एक एक का मान निकाले, एक की वैल्यू। तो देखिए इनका योग कितना हो जाएगा तो कहेंगे 5×3 कितना हो जाएगा भाई, तो 8 वर्ष। 8 वर्ष बराबर कितना योग है, तो योग का मान है भाई 24। 24 है, एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो कहेंगे 8×3 = 24 हो जाएगा। अब इनके आयु में अंतर पूछ रहे हैं, देखिए अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एक की आयु कितना है, तो 3 से गुणा कर दिए, 3×5 = 15 वर्ष, कितना हो जाएगा 3×5 = 15 वर्ष। एक ही आयु अगर इसमें पूछा जाए तो 3 से गुणा, ये आ जाएगा 15 वर्ष। अगर बी का पूछा जाए तो इसमें गुणा कर दिए 3×3 का, तो कहेंगे 9 वर्ष। लेकिन आपसे अंतर पूछा जा रहा है, मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा है, आपसे अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, मतलब घटाना होता है। चलिए, अब आप चाहे अनुपात का अंतर करके एक की वैल्यू से गुणा कर दो, चाहे अलग अलग निकाल के आप कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा भाई, तो कहेंगे 15 में से 9 गया तो 6 वर्ष का अंतर आ गया। कितना हो गया, 6 वर्ष आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहीं पे देखो मौखिक भी कर सकते हो, प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर प्रश्न हल करे तो यहीं पे आपका लग जाएगा। अगर अंतर ही तो पूछा है तो सबसे पहले इन दोनों का योग बताए कितना होगा, कहेंगे 8। तो 8 से जितना योग है उसमें भाग कर लीजिए, तो एक की वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे 8×3 = 24। एक की वैल्यू 3 आ गया। अब एक की वैल्यू 3 आ गया तो आपसे अंतर ही तो पूछा, इन दोनों का अंतर कितना है, कहेंगे 2। अब उसी एक की वैल्यू से गुणा कर दो तो 3 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 वर्ष। यही तो हमारा आंसर है, यही तो क्या है भाई, आंसर है। तो आप मौखिक भी कर सकते हो। चलिए, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, रीता तथा लक्ष्मी के आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। समझना कायदे से भाई इसको देखेंगे। यहां पे रीता है और कौन है भाई, तो लक्ष्मी है। रीता और लक्ष्मी कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो दे रहा है 4:5 है। अब आपसे इनके आयु का योग कहा जा रहा है। योग देखिए, योग कितना है, 81 वर्ष। इसका मतलब होता है अनुपातों को हम जोड़े, तो योग देखें, योग निकाल लें, यहां पे कितना हो जाएगा इन दोनों का योग, कहेंगे 9। और यहां पे मान कितना दिया जा रहा है, 81 दिया जा रहा है भाई। एक की वैल्यू कितना मिल जाएगा, कहेंगे 9×9 = 81। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 9 आ गई। अगर हमको रीता की आयु ज्ञात करना हो गया तो हम क्या करेंगे, रीता की आयु में गुणा करेंगे एक की वैल्यू से। तो यहां पे क्या करें, एक की वैल्यू कितना आया तो कहेंगे 9 आया, तो 9 से गुणा कर दो भाई, 9 चौक, तो कहेंगे 36 वर्ष। कितना वर्ष आ गया, तो 36 वर्ष आ गया। अगर लक्ष्मी का पूछा जाए तो लक्ष्मी वाले में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे एक की वैल्यू से, तो 9×5 = 45 वर्ष। ये तो हो गया भाई वर्तमान आयु, अगर वर्तमान आयु आपसे पूछा जाए। लेकिन प्रश्न में कहा क्या गया है, 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 9 वर्ष बाद कह रहा है, बाद का मतलब फ्यूचर के लिए आपसे कह रहा है कि अगर मान लें ये 36 वर्ष के हैं तो 9 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, कहेंगे 45 वर्ष के। अगर ये मान लीजिए 45 वर्ष के हैं वर्तमान में, तो 9 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, कहेंगे 54 वर्ष के। मतलब 9 साल क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे। अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये भी तो बढ़ेंगे 9 वर्ष। तो दोनों में क्या करें, 9 वर्ष हम क्या करें, बढ़ा दें। चलिए देखते हैं 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनका निकालने आयु देखें, 9 वर्ष बाद। अब अनुपात निकालना है भाई, 9 वर्ष बाद अनुपात निकाल लें। तो देखें
रीता कितना हो जाएगा, अभी 36 की है वर्तमान में, 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएंगे, तो कहेंगे 45 वर्ष की। कितनी हो जाएंगे भाई, 45, क्योंकि इसी में जोड़ रहे हैं, लिख दें एक मिनट यहां पे 36 + 9 अनुपात लक्ष्मी कितना है, तो कहेंगे 45, 9 वर्ष ये भी बढ़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, कहेंगे 45 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे 54। देखिए मान को अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, 9 के पहाड़े में दोनों आएगा तो कहेंगे 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 5:6। कौन सा ऑप्शन भाई, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट। अब आप एक पॉइंट और समझा करें भाई, यहाँ पे अगर एक की वैल्यू सेम सेम मिल रहा है, देखिए 9 ही है और यहाँ 9 वर्ष बाद ही कह रहे हैं, यार यहाँ पे 18 दे देता तो कितना बढ़ जाता, कहते भाग करते 2 वर्ष बढ़ जाता। तो अनुपात में भी जितना वर्ष बढ़ता उतने जोड़ देते भाई। जैसे एक की वैल्यू 9, यहाँ 9 वर्ष है तो एक ही तो आएगा, मतलब 9 का मान कितना होगा, कहेंगे 1, तो एक ही अनुपात में जोड़ दें तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब आपसे विमल और अरुण की आयु का अनुपात कह रहे हैं, योग दे रहे हैं, फिर से आपसे वही प्रश्न कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, जो इसके पहले हम लोग लगाए हुए हैं। तो समझे इसको, यहां पे नाम क्या है, तो कहेंगे विमल और अरुण है। विमल और अरुण, इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई, तो कहेंगे 3:5 है, तो 3:5 लिखे। इनकी आयु का योग कितना कह रहे हैं, तो देखिए योग कह रहे हैं कितना है भाई, तो 80 वर्ष है। कितना है, तो 80 वर्ष है। चाहे योग लिखे चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। तो यहाँ पे कितना है, अनुपातों का योग कितना होगा, तो कहेंगे 8, और उम्र का योग कितना है, उम्र का योग, तो 8 बराबर कितना रखेंगे, कहेंगे 80, क्योंकि उम्रों का योग कितना है भाई, 13 कितना 80 वर्ष। तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगा, तो 8 दाम 80, एक की वैल्यू मिल गया भाई 10 मिल गया। अब आपसे क्या कह रहा है, इनकी आयु निकाल ले, वर्तमान आयु क्या है, इनकी वर्तमान आयु कितना होगा भाई, वर्तमान आयु निकाल ले। अब इनका निकाल ले, मान लीजिए किसका, यहां पे विमल है तो विमल का निकालेंगे पहले। देखिए विमल का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा, तो 10 तिहाई 30 वर्ष। अगर अरुण का निकालना है तो इसमें आप 10 से गुणा कर दें तो 10 × 5 = 50 वर्ष हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, अनुपात। तो देखिए अभी ये मान लीजिए वर्तमान में 30 वर्ष के हैं और ये कितने हैं, 50 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, इसका मतलब विमल भी 10 वर्ष बढ़ेगा और आपका अरुण भी क्या होगा भाई, 10 वर्ष बढ़ेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर 10 वर्ष बाद देखें तो 10 वर्ष, इसमें 30 में भाई 10 जोड़ दो आप, तो 10 जोड़े 10 आपको जोड़ना पड़ेगा। अनुपात निकालना है आपको, इसमें भी 10 जोड़ना होगा, तो जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 40 वर्ष। अनुपात कितना हो जाएगा, 60। अगर हम 20 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई क्या हो जाएगा भाई, 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, यह हमने अभी आपको बताया एक पॉइंट। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो भाई यही समझना होता है। कैसे, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, 8 से कटा तो कितना आएगा, 8 दाम 80, 10 वर्ष, यही तो बन रहा 10 वर्ष। इसी 10 से इसमें भाग कर देते, जितना वर्ष मतलब एक की वैल्यू आएगा, जितना वर्ष कहेगा उसमें भाग, एक आ गया,
एक आ गया तो बस अनुपातों में एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़े तो कहेंगे 4, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 6। बस 2 से काट दो तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। चाहे आप इतना लगाएं, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहां पे क्या है, राम और श्याम है भाई। कौन है, राम और श्याम। श्याम, इनकी वर्तमान आयु का दे रहे हैं अनुपात, कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2 है। देखिए 4 वर्ष बाद कह रहा है राम जो है श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा। कितने वर्ष बाद, देखिए अगर बड़ा होगा 4 वर्ष बाद बड़ा है तो ये भी, तो इसकी भी एज 4 वर्ष बढ़ेगी और इसकी भी एज क्या होगी भाई, 4 वर्ष बढ़ेगी। हमने आपको इसके पहले भी कई अभ्यास बताए हैं, जो भी चैप्टर आपके पढ़ाए हैं। हम कम और ज्यादा का मतलब आपसे बताते हैं, कम या ज्यादा या छोटा या बड़ा का मतलब बताते हैं। जैसे अगर हम कह दें मेरी उम्र इस समय मान लीजिए कितना, मान ले 25 वर्ष है और आपकी उम्र मान ले 20 वर्ष है। आप बताइए आप हमसे कितना छोटे हैं, तो दोनों को आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे कि 25 में से 20 घटाए तो 5 वर्ष आएगा। तो आप हमसे कितना कहेंगे, 5 वर्ष छोटे हैं। या अगर आपसे पूछ लिया जाए आपसे हम कितना वर्ष बड़े हैं, तो कहेंगे 5 वर्ष सर बड़े हैं, क्योंकि 25 में से 20 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है, राम जो है श्याम से 6 वर्ष क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, अंतर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का क्या, देखिए बड़ा और छोटा का अनुपातों का अंतर लेते हैं। क्या है, अनुपातों का अंतर। तो कितना बड़ा है, यहां इसका अंतर निकालेंगे तो कहेंगे 1 बड़ा, 1 वर्ष बड़ा है। चाहे यहां वर्ष लिख दें भाई, 1 वर्ष बड़ा। अब 1 वर्ष बड़ा का मान कितना दे रहे हैं, तो कह रहा है 6 वर्ष है। कितना है, तो 6। 1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो 6 आ गई। आपसे पूछा है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की पूछा है तो श्याम वाले में आप गुणा कर दो 6 से, 6 दूना तो कहेंगे 12 वर्ष। क्या हो जाएगा भाई, 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे राम का पूछा जाए तो आप राम वाले में गुणा कर दें तो 6 तिरिक 18 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18 वर्ष। अब दोनों का अगर अंतर निकाल लो, कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष तो बड़ा है भाई। हमसे श्याम का पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। इस 4 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर 4 वर्ष ये भी बढ़ा है तो ये भी आपका बढ़ेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखें। सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। देखिए सुमित और कौन है भाई, तो प्रकाश है। अब आपसे यहां पे छोटा कहे चाहे बड़ा कहे, हम बताएं आपको उम्र का अनुपातों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 3 का कहेंगे 1 वर्ष आ गया। कितना आ गया भाई, तो 1 वर्ष आ गया। 1 वर्ष बराबर यहां पे क्या कह रहा भाई, यहां पे कह रहा है छोटा है, 6 वर्ष क्या है, छोटा दे रहा भाई। तो 1 वर्ष बराबर कितना है, तो 6 है। कितना है, 1 वर्ष बराबर क्या मिला है, तो 6 मिला है। आपसे पूछा किसका एज जा रहा है, तो सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा, सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात। अब आपको इसके आयु अंतर की अनुपात दे रहा था आपका 2:3। इनकी आयु का अनुपात निकाल लें तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहां पे 6 से गुणा करें। 1 मिनट, यहां पे कह रहा है 6 वर्ष बाद, प्रश्न क्या कह रहा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात। ठीक, यहां पे एक की सुमित की आयु निकाल लें तो 6 से गुणा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 वर्ष। देखिए वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु। ओके, अगर प्रकाश का कहा जाएगा तो आप प्रकाश वाले में गुणा कर ले तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18 वर्ष हो जाएगा।
लेकिन हमसे पूछा क्या गया है भाई, तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद पूछा जा रहा है उनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अनुपात, तो सुमित और प्रकाश, यस और पी लिख दे रहे हैं भाई। तो कितना है, पहले इनके कितना है भाई, वर्तमान आयु 12 है। अब इनके बीच अंतर निकालना, तो 6 वर्ष और जोड़ेंगे, क्योंकि बाद कह रहा है तो 6 वर्ष भाई जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है इनका प्रकाश का, तो कहेंगे 18। इसमें भी आपको 6 क्या करना होगा भाई, जोड़ना होगा। तो 12 छः कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18। 18 छः कितना हो जाएगा भाई, तो 24 हो जाएगा। 6 से काट दो भाई, तो 6 से कटेगा 6 त्रिक 18 और 6 24, तो आंसर कितना आएगा, कहेंगे 3:4। तो कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भाई कुछ करना नहीं होता है इसमें, सबसे बेहद आसान प्रश्न होता है। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ 6 वर्ष ही तो बढ़ रहा है, 6 वर्ष बाद का ही तो पूछ रहा है। जितना वर्ष का इसी 1 की वैल्यू से भाग कर दो, जितना आएगा उसी अनुपात में दोनों में जोड़ दो, आपका आंसर। अगर हम 6 से इसमें भाग करें 6 वर्ष बाद में, तो 1 आएगा। अगर आप 1 इसमें जोड़ दो, 2 1 कितना 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़े कितना 4, तो 3:4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसको पढ़े, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और जितना कुछ बताया जाता है कि लैंग्वेज पर आधारित है, बेहद आसान प्रश्न होते हैं। तो अभी से मेहनत जारी कर दो भाई। अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है, अगर अपने तन पर वर्दी चढ़ाना है भाई, तो मेहनत करो खूब, और 100% है कि सफलता आपको निश्चित है प्राप्त होगी। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा लाइक किया करें आप लोग, और क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग से लालायित हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और शेयर किया करें दोस्तों में भी, उनको भी जोड़ लें, ताकि अपना परिवार जो है अग्निवीर फ्री एकेडमी का वो भी बढ़े। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।